एक महिला ने बस अपना सिर छुआ और हजारों मील दूर दक्षिण कोरिया में मौजूद एक विशालकाय राक्षस ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। पहले तो उसे लगा कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन जब उसने न्यूज पर देखा कि वह राक्षस उसी तरह चीजें फेंक रहा है जैसे उसने सुबह गुस्से में अपना फोन फेंका था, तो उसका माथा ठनका। अपने इस शक को दूर करने के लिए वह तुरंत पास के एक पार्क में गई। उसने हवा में हाथ हिलाने की एक्टिंग की और भागकर घर लौट आई। टीवी स्क्रीन पर न्यूज देखते ही उसके होश उड़ गए। राक्षस ने बिल्कुल वही हरकत दोहराई थी। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि वह कहीं न कहीं इस राक्षस को कंट्रोल कर रही है। उसने राक्षस के सारे वीडियो ध्यान से देखे और उसे एक पैटर्न समझ आया। जब भी वह सुबह एक तय समय पर पार्क के बीच में खड़ी होती है तो दक्षिण कोरिया में वह राक्षस प्रकट हो जाता है। अपनी बात साबित करने के लिए उसने अपने दोस्तों को बुलाया। सबने मिलकर लाइव न्यूज चलाई। महिला जैसे ही पार्क में नाचने लगी, टीवी पर राक्षस भी थिरकने लगा। यह देखकर उसके दोस्त दंग रह गए। लेकिन तभी दक्षिण कोरिया की आर्मी ने राक्षस पर मिसाइल दाग दी और अचरज की बात यह थी कि उस मिसाइल का दर्द इस महिला को यहाँ महसूस हुआ। गुस्से में उसने हवा में मुक्का मारा और वहां राक्षस का मुक्का सीधे एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर पर लगा, जिससे वह क्रैश हो गया। घबराकर वह भागने लगी, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह पार्क में गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो टीवी पर तबाही का मंजर था। सियोल शहर मलबे में तब्दील हो चुका था और सैकड़ों बेकसूर लोग मारे गए थे। उसे एहसास हुआ कि यह अनर्थ उसी की वजह से हुआ है। वो तुरंत पार्क गई और कोरियाई लोगों से माफी मांगने के लिए जमीन पर इशारा किया ताकि लोग हट जाएं। जगह खाली होते ही उसने उंगली से मिट्टी पर सॉरी लिखा और वादा किया कि वह फिर कभी यहाँ नहीं आएगी। दुनिया उसे अच्छा राक्षस कहने लगी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब शहर में एक विशाल रोबोट ने तबाही मचानी शुरू कर दी। महिला जब दौड़कर पार्क पहुंची तो उसने देखा कि उसका अपना ही दोस्त वहां पैर पटक रहा था। असल में वही उस रोबोट को कंट्रोल कर। महिला ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई में उसका दोस्त भारी पड़ रहा था और कोरिया में लोग मारे जा रहे थे। महिला समझ गई कि इसे सीधे नहीं रोका जा सकता। उसने एक मास्टर प्लान बनाया और तुरंत दक्षिण कोरिया की फ्लाइट पकड़ ली। उधर पार्क में उसका दोस्त जैसे ही आखिरी हमला करने के लिए पैर उठाता है, जमीन हिलने लगी। इस बार दक्षिण कोरिया की सड़कों पर खुद वह महिला खड़ी थी और पार्क में उसका राक्षस रूप प्रकट हो चुका था। जगहें बदल चुकी थीं। महिला ने रोबोट बने अपने दोस्त को उठाया और हवा में दूर फेंक दिया और इस तरह ही इस तबाही का अंत हुआ।